तो यारों, सब इकट्ठा हो जाओ। कभी सोचा है ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या चीज है? हर कोई इसके बारे में ही बकबक कर रहा है। अपने उस दोस्त के बारे में सोचो जिसे सब कुछ पता होता है, वो जो तुम्हें बताता है कि कौन सा फोन खरीदना चाहिए या कौन सा नया गेम जबरदस्त है। तुम उसकी सलाह पर भरोसा करते हो, है ना? बस यही इसका बेसिक आइडिया है। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, हाँ, ये उन्हीं भरोसेमंद दोस्तों की तरह हैं, लेकिन उनके हजारों, कभी कभी लाखों फॉलोअर्स होते हैं। पीपल ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, इन सब जगहों पर लोग। ये फॉलोअर्स उनकी बात ठीक से सुनते हैं, उन्हें उनका स्टाइल, उनके वीडियोज, उनके ओपिनियंस पसंद आते हैं। ये ऐसा है जैसे तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हों और वो सब तुम्हारी हर बात ध्यान से सुनते हैं। तो ये इन्फ्लुएंसर्स आखिर ये करते कैसे हैं? ये चीजें कैसे बेचते हैं? स्टफ प्रमोट कैसे करते हैं? उम्मीद है कि बिना किसी को अजीब फील कराए। देखो, जो अच्छे वाले होते हैं वो काफी क्लेवर होते हैं इस मामले में। वो बस चिल्लाते नहीं, बाय दिस नाउ। वो तो बकवास होगा और सब लोग देखना बंद कर देंगे। इसके बजाय वो इसे अपने नॉर्मल कंटेंट में मिला देते हैं। इसे नेचुरल दिखाने की या कम से कम कोशिश तो करते ही हैं। ये सच में एक तरह की कला है। तुम्हें ये हर जगह देखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम पर शायद एक शानदार फोटो हो, इन्फ्लुएंसर शायद कोई नया फोन यूज कर रहा हो या कोई ट्रेंडी नए ट्रेनर्स पहने हो। यूट्यूब पर ये एक रिव्यू वीडियो हो सकता है या एक ट्यूटोरियल जिसमें दिखाया गया हो कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है। शायद कोई फनी स्केच जिसमें प्रोडक्ट बस से आ जाए। टिकटॉक तो क्विक, कैची वीडियोज से भरा पड़ा है, अक्सर जिसमें कोई प्रोडक्ट कैमियो करता है। यहां सबसे जरूरी शब्द है ऑथेंटिसिटी। ठीक है, तो ये पूरा ब्रांड इन्फ्लुएंसर का कनेक्शन होता कैसे है? ऐसा नहीं है कि ब्रांड्स बस रैंडमली लोगों को डीएम करते हैं। हाँ, कभी कभी करते हैं, लेकिन इसका एक प्रोसेस होता है। पहले ब्रांड के पास एक प्रोडक्ट या सर्विस होती है जिसे उन्हें पुश करना होता है। वो सोचते हैं कौन हमारी मदद कर सकता है सही क्राउड तक पहुंचने में, तो वो सही इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढना शुरू करते हैं। ऐसे लोग जिनके फॉलोअर्स उनके टारगेट कस्टमर्स से मैच करते हो, कोई जिसका स्टाइल उनके ब्रांड इमेज से फिट बैठता हो। ये लगभग एक कास्टिंग कॉल जैसा होता है। एक बार जब उन्हें कुछ पोटेंशियल कैंडिडेट्स मिल जाते हैं, ब्रांड या उनकी मार्केटिंग एजेंसी उनसे कांटेक्ट करती है। वो कहेंगे, हे, हमें तुम्हारा स्टफ पसंद आया, हमारे पास ये नया अमेजिंग प्रोडक्ट है। एक कैंपेन पर साथ काम करने का इरादा है। फिर शुरू होती हैं बातें, जरूरी डिटेल्स, इन्फ्लुएंसर को कितने पैसे मिलेंगे, उन्हें किस तरह का कंटेंट बनाना होगा, कितने पोस्ट्स, स्टोरीज या वीडियोज, ये सारी बातें तय करनी होती है। डील पक्की होने के बाद कंटेंट क्रिएशन का टाइम आता है। ब्रांड आमतौर पर इन्फ्लुएंसर को एक ब्रीफ देता है। अब बड़ा सवाल है ना, क्या ये सारी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तिकड़म सच में काम करती है? क्या लोग सच में चीजें खरीदते हैं क्योंकि उनके फेवरेट यूट्यूबर ने ऐसा कहा? तो छोटा जवाब है हाँ, अक्सर ये काम करता है। हमारी तरफ से सोचो, ऑडियंस की तरफ से। हम इन लोगों को फॉलो करते हैं क्योंकि हम उन्हें पसंद करते हैं। हम उनकी रिकमेंडेशंस पर कुछ हद तक भरोसा करते हैं। तो अगर वो कुछ कूल सजेस्ट करते हैं तो हम शायद उसे चेक आउट करें, खासकर अगर वो हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता हो या बस थोड़ा मजेदार लगता हो। ब्रांड्स के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले ये दिखने के बारे में है, ब्रांड अवेयरनेस। एक इन्फ्लुएंसर उनके प्रोडक्ट को हजारों लोगों के सामने रख सकता है या लाखों लोगों की नजरों के सामने, वो भी काफी तेजी से। ये अक्सर वो लोग होते हैं जिन तक वो आसानी से नहीं पहुंच सकते या इतने सस्ते में, पुराने जमाने की एडवर्टाइजिंग के जरिए। ये एक बहुत स्पेसिफिक ग्रुप तक पहुंचने के बारे में भी है। अगर तुम फिशिंग गियर बेचते हो तो तुम फिशिंग इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करोगे। इतना सिंपल, तुम्हारे कस्टमर्स तक सीधी लाइन। मेकअप ट्यूटोरियल के दौरान फिशिंग रॉड्स का ऐड देने का कोई मतलब नहीं है ना। और ब्रांड्स सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रहे कि ये काम करता है या नहीं। चलो अब कुछ विंस की बात करते हैं, जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने एकदम फाड़ दिया हो। बाहर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बड़े और छोटे। उन वायरल टिकटॉक ट्रेंड्स के बारे में सोचो। अक्सर कोई गाना या प्रोडक्ट बहुत ह्यूज हो जाता है क्योंकि कुछ खास इन्फ्लुएंसर्स ने उसे यूज करना शुरू किया। फिर बाकी सब भी भेड़चाल में शामिल हो जाते हैं। दोस्त, यही है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का कमाल। भले ही ये कभी कभी एक्सीडेंट से हो जाए, लेकिन ब्रांड्स जानबूझकर ऐसा कमाल करने की कोशिश करते हैं। याद है वो डैनियल वेलिंगटन घड़ियों का ब्रांड? कुछ साल पहले वो इंस्टाग्राम पर हर जगह थे।
उन्होंने कोई बड़े टीवी कैंपेन्स नहीं किए। इसके बजाय उन्होंने अपनी घड़ियां बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को भेजी, फैशन ब्लॉगर्स से लेकर ट्रैवल फोटोग्राफर्स तक। हर किसी ने घड़ी के साथ कूल स्टाइलिश फोटोज पोस्ट की। अचानक हर कोई उन मिनिमलिस्ट घड़ियों में से एक चाहता था। इसने जबरदस्त बज और कूल होने का एहसास पैदा किया। तुम्हें शायद लगता हो कि सारे इन्फ्लुएंसर्स एक जैसे होते हैं, बस ग्लैमरस लोग जो प्रोडक्ट्स के साथ पोज करते हैं। पर नहीं, यहां पूरी एक रेंज है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही साइज सब पर फिट हो जाए, समझे? ब्रांड्स को काम के लिए सही टाइप चुनना पड़ता है। पहले आते हैं आपके नैनो इन्फ्लुएंसर्स। इन लोगों के फॉलोअर्स कम होते हैं, लेकिन अक्सर बहुत लॉयल होते हैं। शायद 1000 से 10,000 लोग। उनका एंगेजमेंट सुपर हाई हो सकता है क्योंकि वो नीश होते हैं और अक्सर एक असली दोस्त की तरह महसूस होते हैं। फिर आप ऊपर जाते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स तक। उनके शायद मान लो 10,000 से 1 लाख फॉलोअर्स होते हैं, फिर भी काफी स्पेशलिस्ट, अक्सर अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स, जैसे किसी खास तरह की कुकिंग या कोई खास हॉबी। ब्रांड्स उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि वो एक अच्छा बैलेंस देते हैं। ठीक ठाक पहुंच, लेकिन फिर भी बहुत टारगेटेड और भरोसेमंद, और वो आमतौर पर बड़े नामों से ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं। तो इस इन्फ्लुएंसर गेम का फ्यूचर कैसा लग रहा है? क्या ये बस एक फैशन है या ये टिकने वाला है? देखो, अगर मुझसे पूछो तो ये पक्का टिकने वाला है, लेकिन ये बदलता भी रहेगा, इवॉल्व होता रहेगा, इंटरनेट पर बाकी सब चीजों की तरह, है ना? एक बात तो पक्की है, ब्रांड्स इन्वेस्ट करते रहेंगे क्योंकि ये अब भी कनेक्ट करने का एक यूनिक तरीका देता है, खासकर यंग ऑडियंस के साथ जो पुराने एड्स को इग्नोर करते हैं। वो अपने फेवरेट क्रिएटर्स के साथ ऑनलाइन ज्यादा टाइम बिता रहे हैं, तो ब्रांड्स को वही होना चाहिए। हम शायद लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स पर और भी ज्यादा फोकस देखें, सिर्फ एक आध स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स के बजाय। ब्रांड्स महीनों या सालों तक इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करेंगे। इससे ज्यादा असली कनेक्शन बनाने में मदद मिलती है। ऑडियंस देखती है कि इन्फ्लुएंसर प्रोडक्ट्स को रेगुलरली यूज कर रहा है। ये जल्दी पैसा कमाने का तरीका कम लगता है और समय के साथ एक असली एंडोर्समेंट ज्यादा लगता है। उस तरह का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ज्यादा गहरा भरोसा बनाता है, इन्फ्लुएंसर और ब्रांड दोनों के लिए।